ये हमारा डिस्काउंट वाला हो गया जी। इसके बाद हम आते हैं जी डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट। डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट ये है कि आप जो पॉइंट ऑफ सेल पे बिलिंग कर रहे हैं वो आप किस किस चैनल से आप बिल बना सकते हैं। यानी कि एक तो डिफ़ॉल्ट पे कैश के ऊपर बिल बन रहा होता है कि जो भी बिल बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैश के ऊपर ही बन रहा होता है। लेकिन अगर आप कैश से इसको चेंज करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट या अदर मोड ऑफ पेमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने किस तरह वो यूज़ करना है। अब ये एक बिल बना है, इसको कस्टमर कहता है जी कि ये आप मेरा क्रेडिट कार्ड लें, आप इससे चार्ज कर लें। तो उसके लिए आप माउस के साथ इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जी की प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। इसमें हम करते हैं जी क्रेडिट कार्ड। आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस किया, उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की, पेमेंट के ऊपर आ गया। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब आप पेमेंट के ऊपर आए हैं तो आपने पेमेंट लिखी नहीं है, बल्कि उसने खुद बिल का जो सब टोटल था वही उसने पेमेंट में लिख दिया। वो इस सूरत में उसने लिख दिया क्योंकि हमने मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट कार्ड किया होता, और क्रेडिट कार्ड से हमने उतनी ही अमाउंट चार्ज करनी होती है जितना ये सब टोटल है, इसलिए उसने पेमेंट आपकी खुद लिख दी। आपने एंटर की प्रेस की, इसमें ये आपका क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ आ गया। कैश के ऊपर कैश आ जाता था और ये क्रेडिट कार्ड आ जाता है। इसके बाद जी हमारा जो मोड ऑफ पेमेंट है वो है जी क्रेडिट कार्ड हमने अभी कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट कैश होता है, इसलिए कैश आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्रेडिट कार्ड हमने कर लिया। क्रेडिट मोड जो है वो कस्टमर के बगैर नहीं चल सकता, यानी कोई बिल उस वक्त तक क्रेडिट के ऊपर नहीं बन सकता जब तक उसको आप कस्टमर न दें, क्योंकि क्रेडिट सेल होगी ही कस्टमर को, किसी बंदे को होगी। आप ऐसे क्रेडिट सेल नहीं कर सकते। अब एक और हम बिल बनाते हैं और अब हम देखते हैं कि आपने कस्टमर को किस तरह सेल करनी है। अभी बेसिकली आपका जो अब स्टेप होगा वो ये स्टेप होगा कस्टमर सेल का।